पद एक पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, विनय के पद के रचयिता कौन हैं? उत्तर, विनय के पद के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। प्रश्न 2, तुलसीदास जी अपने मन की किस बात पर दुखी हैं? उत्तर, तुलसीदास जी अपने मन की मूर्खता पर दुखी हैं। प्रश्न 3, कवि ने सुरसरिता गंगा जी की तुलना किससे की है? उत्तर, कवि ने सुरसरिता की तुलना श्री राम की भक्ति से की है। प्रश्न 4, राम भक्ति को छोड़कर अन्य सांसारिक सुखों की आशा करना किसके समान है? उत्तर, ओस की बूंदों से प्यास बुझाने की आशा करने के समान है। प्रश्न 5, धुएं के समूह को देखकर कौन सा पक्षी उसे बादल समझ बैठता है? उत्तर, चातक पक्षी धुएं के समूह को बादल समझ बैठता है। प्रश्न 6, धुएं के पास जाने पर चातक पक्षी को क्या नुकसान होता है? उत्तर, उसे न तो शीतलता मिलती है, न पानी, और धुएं से उसकी आंखों को हानि पहुंचती है। प्रश्न 7, बाज सेन फर्श पर लगे कांच में क्या देखता है? उत्तर, बाज फर्श पर लगे कांच में अपनी ही परछाई प्रतिबिंब देखता है। प्रश्न 8, कांच में अपनी परछाई देखकर बाज क्या करता है? उत्तर, वो उसे दूसरा पक्षी समझकर भोजन के लालच में उस पर टूट पड़ता है और अपनी चोंच घायल कर लेता है। प्रश्न 9, तुलसीदास जी ने भगवान को किस नाम से पुकारा है जो सबकी आंतरिक स्थिति जानते हैं? उत्तर, कृपानिधि, कृपा के भंडार। प्रश्न 10, प्रथम पद के अंत में तुलसीदास जी भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर, वे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके असह्य दुखों को दूर करें और अपने शरणागत की लाज रखें। प्रश्न 11, ओसकन शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, ओसकन शब्द का अर्थ है ओस की बूंदें। प्रश्न 12, लोचन शब्द का पर्यायवाची शब्द पद के अनुसार क्या है? उत्तर, लोचन शब्द का अर्थ आंख या नेत्र है। प्रश्न 13, आनन शब्द का क्या अर्थ है जिसका नुकसान बाज पहुंचाता है? उत्तर, आनन शब्द का अर्थ मुख या चोंच है। प्रश्न 14, चातक पक्षी किस आशा में धुएं की ओर देखता है? उत्तर, वो तृषित प्यासा होने के कारण पानी बरसने की आशा में उसे बादल समझकर देखता है। प्रश्न 15, प्रथम पद में तुलसीदास जी ने अपने मन को कैसा माना है? उत्तर, उन्होंने अपने मन को अत्यंत कुचाली, बुरे आचरण वाला और मूर्ख माना है। पद 2 पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 16, दूसरे पद की शुरुआत में तुलसीदास जी भगवान को किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर, वे भगवान को माधव नाम से पुकारते हैं। प्रश्न 17, तुलसीदास जी के अनुसार मोह फांस, सांसारिक मोह का जाल कैसे नहीं टूटता? उत्तर, केवल बाहरी उपाय या दिखावा करने से मोह का जाल नहीं टूटता। प्रश्न 18, कड़ाही में घी भरकर उसमें किसका प्रतिबिंब दिखाई देता है? उत्तर, कड़ाही में घी भरकर उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब, शशि प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रश्न 19, कड़ाही के नीचे आग जलाने पर क्या चंद्रमा का प्रतिबिंब नष्ट हो सकता है? उत्तर, नहीं, कड़ाही के नीचे चाहे जितनी आग जला ली जाए, चंद्रमा का प्रतिबिंब नष्ट नहीं हो सकता। प्रश्न 20, वृक्ष के कोटर, खोखले भाग में रहने वाले पक्षी का क्या होता है यदि वृक्ष को काट दिया जाए? उत्तर, वृक्ष को काटने से उसके कोटर में रहने वाला पक्षी नहीं मरता, वो उड़ जाता है। प्रश्न 21, विचारहीन होकर साधन करने से क्या शुद्ध नहीं होता? उत्तर, विचारहीन होकर साधन करने से मन शुद्ध नहीं होता। प्रश्न 22, यदि अंतःकरण हृदय मलिन हो तो शरीर को धोने या स्नान करने से क्या लाभ होगा? उत्तर, शरीर को धोने से भी मन पवित्र नहीं होता, बाहरी पवित्रता व्यर्थ है। प्रश्न 23, बांबी सांप के रहने का स्थान को पीटकर मारने से कौन नहीं मरता? उत्तर, बांबी को बाहर से पीटने से अंदर छिपा हुआ सांप उरग नहीं मरता। प्रश्न 24, तुलसीदास जी के अनुसार विमल विवेक, निर्मल ज्ञान किसके बिना प्राप्त नहीं हो सकता? उत्तर, भगवान हरि और गुरु की कृपा, करुणा के बिना निर्मल विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। प्रश्न 25, इस भयानक संसार रूपी सागर से पार पाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर, इस संसार रूपी सागर से पार पाने के लिए विवेक, ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रश्न 26, उरग शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, उरग शब्द का अर्थ सांप, सर्प है। प्रश्न 27, शशि शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, शशि शब्द का अर्थ चंद्रमा है।
प्रश्न 28, बिहंग शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, बिहंग शब्द का अर्थ पक्षी है। प्रश्न 29, दूसरे पद में अभ्यंतर ग्रंथि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, अभ्यंतर ग्रंथि का तात्पर्य मन के भीतर अज्ञान और अहंकार की गांठ से है। प्रश्न 30, तुलसीदास जी के अनुसार संसार घोर निधि का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है यह भयानक संसार रूपी समुद्र। पद 3 पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, तुलसीदास जी के अनुसार किसकी कृपा के बिना मोह और माया से छुटकारा नहीं मिल सकता? उत्तर, भगवान रघुनाथ श्री राम की कृपा के बिना मोह और माया से छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रश्न 2, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण होने का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है केवल बातों में या शास्त्रों के ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने में अत्यंत चतुर होना। प्रश्न 3, क्या केवल बातों के ज्ञान से कोई संसार रूपी सागर पार कर सकता है? उत्तर, नहीं, केवल बातों के ज्ञान से कोई भी भवसागर संसार पार नहीं कर सकता। प्रश्न 4, रात में घर के भीतर छाए अंधकार को दूर करने के लिए केवल क्या करने से काम नहीं चलता? उत्तर, केवल दीपक की बातें करने चर्चा करने से घर का अंधकार दूर नहीं होता, दीपक जलाना पड़ता है। प्रश्न 5, निसी और तम शब्दों के क्या अर्थ हैं? उत्तर, निसी का अर्थ रात, रात्रि और तम का अर्थ अंधकार है। प्रश्न 6, चित्र में बने कल्पतरु, कल्पवृक्ष और कामधेनु से क्या नहीं दूर होता? उत्तर, चित्र में बने कल्पवृक्ष और कामधेनु से घर की दरिद्रता या विपत्ति, दुख दूर नहीं होती। प्रश्न 7, भूखा और दुखी व्यक्ति असनहीन कब तक दुख पाता रहता है? उत्तर, जब तक उसे वास्तव में भोजन प्राप्त नहीं हो जाता, वह केवल कल्पनाओं से दुख पाता रहता है। प्रश्न 8, षट्रस का क्या तात्पर्य है? उत्तर, षट्रस का तात्पर्य 6 प्रकार के स्वादों वाले भोजन मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय से है। प्रश्न 9, दिन रात तरह तरह के भोजनों का बखान वर्णन करने से क्या लाभ नहीं होता? उत्तर, दिन रात भोजन का वर्णन करने से पेट नहीं भरता और न ही भूख शांत होती है। प्रश्न 10, संतोष से मिलने वाला सुख किसे और कैसे प्राप्त होता है? उत्तर, जो व्यक्ति वास्तव में भोजन को खाता है वही संतोष से मिलने वाले असली सुख को जान पाता है। प्रश्न 11, मनुष्य कब तक संसार की योनियों में भटकता रहता है? उत्तर, जब तक मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता और मन में सांसारिक भोगों की आशा बनी रहती है। प्रश्न 12, जगजोनी भ्रमत का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है संसार के 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्र में भटकना। प्रश्न 13, तुलसीदास जी के अनुसार अज्ञानी मनुष्य को सपने में भी क्या प्राप्त नहीं होता? उत्तर, अज्ञानी मनुष्य को सपने में भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। प्रश्न 14, इस पद में तुलसीदास जी ने ईश्वर को किस नाम से पुकारा है? उत्तर, इस पद में उन्होंने ईश्वर को रघुराया, श्री राम, दयालु और दास हित नाम से पुकारा है। प्रश्न 15, इस पूरे पद का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, इसका मुख्य संदेश यह है कि केवल किताबी या मौखिक ज्ञान व्यर्थ है, वास्तविक सुख और मुक्ति ईश्वर की कृपा, आंतरिक ज्ञान और आचरण से ही संभव है। पद 4 पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, चौथे पद की शुरुआत में तुलसीदास जी क्या इच्छा व्यक्त करते हैं? उत्तर, तुलसीदास जी इच्छा व्यक्त करते हैं कि क्या वे कभी संतों जैसा शांत और मर्यादित जीवन रहनी जी सकेंगे। प्रश्न 2, कवि के अनुसार वे संतों का स्वभाव, संत स्वभाव किसकी कृपा से ग्रहण कर पाएंगे? उत्तर, कृपालु श्री रघुनाथ श्री राम की कृपा से वे संतों का स्वभाव ग्रहण कर पाएंगे। प्रश्न 3, जथालाभ संतोष सदा का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है जो कुछ भी आसानी से प्राप्त हो जाए उसी में हमेशा संतुष्ट रहना। प्रश्न 4, संत स्वभाव धारण करने के बाद कवि किससे क्या चाहने की बात करते हैं? उत्तर, वे किसी भी व्यक्ति से किसी भी वस्तु की इच्छा या चाह नहीं करेंगे। प्रश्न 5, परहित निरत निरंतर का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य है हमेशा दूसरों की भलाई या परोपकार के कार्य में लगे रहना। प्रश्न 6, तुलसीदास जी किन 3 माध्यमों से अपने नियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं? उत्तर, वे मन, क्रम, कर्म
और वचन वचन से अपने नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करने का संकल्प लेते हैं। प्रश्न 7, परुष वचन का क्या अर्थ है? उत्तर, परुष वचन का अर्थ है कठोर, कड़वे या अपमानजनक शब्द। प्रश्न 8, दूसरों के अत्यंत असह्य और कठोर वचनों को कानों श्रवण से सुनकर भी कवि क्या नहीं करेंगे? उत्तर, वे उन कड़वे वचनों को सुनकर भी क्रोध की अग्नि पावक में खुद को नहीं जलाएंगे, अर्थात शांत रहेंगे। प्रश्न 9, विगतमान होने का क्या अर्थ है? उत्तर, विगतमान होने का अर्थ है मान, अपमान, सम्मान और अहंकार की भावना से पूरी तरह मुक्त हो जाना। प्रश्न 10, संतों का मन कैसा होता है? उत्तर, संतों का मन हमेशा समान और शीतल, शांत रहता है। प्रश्न 11 है, कवि दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार रखने की बात करते हैं? उत्तर, वे दूसरों के केवल गुणों को देखेंगे, पर गुण और उनके दोषों की चर्चा कभी नहीं करेंगे। प्रश्न 12, परिहरी देह जनित चिंता का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है शरीर और भौतिक सुख दुख से जुड़ी तमाम चिंताओं को पूरी तरह त्याग देना। प्रश्न 13, सुख और दुख के समय मनुष्य की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? उत्तर, सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य की बुद्धि समान समबुद्धि होनी चाहिए। प्रश्न 14, इस पद के अनुसार अविचल हरि भक्ति, स्थिर राम भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? उत्तर, संतों के बताए गए इस पवित्र मार्ग, परोपकार, संतोष, समभाव पर चलकर ही स्थिर हरि भक्ति प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न 15, श्रवण और पावक शब्दों के क्रमशः क्या अर्थ हैं? उत्तर, श्रवण का अर्थ कान, श्रवण, और पावक का अर्थ अग्नि, आग है। पद 1 पर आधारित प्रश्न और उत्तर। 1, ऐसी मूर्ता या मन की पंक्ति में मूर्ता का क्या अर्थ है और कवि ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, यहां मूर्ता का अर्थ है मूर्खता या अज्ञानता। तुलसीदास जी ने अपने मन को मूर्ख इसलिए कहा है क्योंकि उनका मन ईश्वर राम की सच्ची भक्ति को छोड़कर संसार के क्षणभंगुर और झूठे सुखों के पीछे भाग रहा है। 2, कवि ने राम भक्ति और ओस्कन की तुलना किससे और क्यों की है? उत्तर, कवि ने राम भक्ति की तुलना सुरसरिता, गंगा नदी से की है, जो अगाध और तृप्ति देने वाली है, और सांसारिक सुखों की तुलना ओस की बूंदों से की है, जो क्षणभर में नष्ट हो जाती हैं और प्यास नहीं बुझा सकती। 3, चातक पक्षी धुएं के समूह को देखकर क्या गलती कर बैठता है? उत्तर, चातक पक्षी धुएं के काले बादलों जैसे समूह को उमड़ते देखकर उसे पानी से भरा असली बादल समझ बैठता है और अपनी प्यास बुझाने की उम्मीद में उसकी ओर एकटक देखने लगता है। 4, धुएं के पास जाने पर चातक को क्या भुगतना पड़ता है? उत्तर, धुएं के पास जाने पर चातक को न तो शीतलता मिलती है और न ही पानी बारी। इसके विपरीत धुएं की गर्मी और तीखेपन से उसकी आंखों को भारी नुकसान पहुंचता है। 5, ज्यों गजकांच बिलो की सेन जड़ पंक्ति का क्या आशय है? उत्तर, इसका आशय यह है कि जिस प्रकार एक मूर्खबाज सेन दर्पण या कांच के फर्श पर अपनी ही परछाई को देखता है, उसे दूसरा पक्षी समझ बैठता है और अज्ञानतावश भ्रमित हो जाता है। 6, कांच में अपनी परछाई देखकर बाज सेन क्या करता है और उसका क्या परिणाम होता है? उत्तर, बाज अपनी परछाई को दूसरा शिकार या प्रतिद्वंद्वी समझकर भूख के वशीभूत होकर उस पर झपट पड़ता है। वो भूल जाता है कि सामने ठोस कांच है, जिससे टकराकर उसका मुंह घायल हो जाता है। 7, तुलसीदास जी ने कुचाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है और क्यों? उत्तर, तुलसीदास जी ने कुचाल शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के मन के बुरे आचरण और भटकाव के लिए किया है। उनका मन जानते हुए भी बार बार सांसारिक माया मोह के जाल में फंस जाता है। 8, कृपानिधि किसे कहा गया है और कवि उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उत्तर, कृपानिधि भगवान श्री राम को कहा गया है। कवि उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उनके मन की इस बुरी दशा और दुखों को दूर करें और अपनी शरण में लेकर उनके उद्धार का मार्ग खोलें। 9, करहु लाज निजपन की पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य है कि हे प्रभु, आपका यह प्रणपन है कि आप शरण में आए हुए दीनों और पापियों का उद्धार करते हैं। अतः आप अपने इसी दयालु स्वभाव और प्रण की लाज रखते हुए मेरा उद्धार कीजिए। 10,
प्रथम पद में तुलसीदास जी ने मानव मन की किस कमजोरी को उजागर किया है? उत्तर, प्रथम पद में कवि ने मानव मन के भ्रम, अज्ञानता और दिखावे के पीछे भागने की कमजोरी को उजागर किया है, जहां मनुष्य वास्तविक सुख, ईश्वर को छोड़कर विनाशकारी सुखों की ओर आकर्षित होता है। 11. चातक और बाज के उदाहरणों से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, इन उदाहरणों से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि संसार की वस्तुएं केवल भ्रम पैदा करती हैं, जैसे धुआं या कांच। इनके पीछे भागने से मनुष्य को अंत में केवल दुख और पछतावा ही हाथ लगता है। 12. दुसह दुख से क्या तात्पर्य है और इसे कौन दूर कर सकता है? उत्तर, दुसह दुख का अर्थ है वह असहनीय कष्ट जो संसार के आवागमन, जन्म मरण और माया के बंधनों के कारण मिलता है। इसे केवल कृपालु भगवान श्री राम ही दूर कर सकते हैं। 13. प्रथम पद की भाषा और शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तर, प्रथम पद की भाषा ब्रज, अवधि मिश्रित ब्रज है। इसमें विनय भाव, दास्य भक्ति की प्रधानता है और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चातक तथा बाज के सुंदर दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग किया गया है। 14. तुलसीदास जी के अनुसार जीव का सच्चा हितैषी कौन है? उत्तर, तुलसीदास जी के अनुसार जीव का सच्चा हितैषी केवल ईश्वर श्री राम है, जो बिना किसी स्वार्थ के भक्त के सारे विकारों को जानकर भी उस पर दया करते हैं। 15. गतिजनकी का क्या अर्थ है? पद के संदर्भ में स्पष्ट करे। उत्तर, गतिजनकी का अर्थ है सेवक या भक्त की आंतरिक स्थिति और उसकी अंतरात्मा का भटकाव। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन की जो भी बुरी दशा है वो आपसे छुपी नहीं है। पद 2 पर आधारित प्रश्न और उत्तर। 16. माधव, मोहफांस क्यों टूटे पंक्ति में कवि किस असमर्थता को व्यक्त कर रहे हैं? उत्तर, कवि भगवान विष्णु माधव से कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर अज्ञानता है तब तक बाहरी तौर पर चाहे जितने उपाय कर लिए जाएं, सांसारिक मोह माया का ये मजबूत जाल कभी नहीं कट सकता। 17. बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि ना छूटे का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि यदि मन के भीतर अज्ञान और अहंकार की गांठ ग्रंथि बंधी हुई है तो बाहर से करोड़ों धार्मिक अनुष्ठान या उपाय करने पर भी वह आंतरिक विकार दूर नहीं हो सकता। 18. कड़ाही में घी और चंद्रमा के प्रतिबिंब वाले उदाहरण से कवि क्या समझाना चाहते हैं? उत्तर, कवि समझाना चाहते हैं कि यदि कड़ाही में रखे घी में चंद्रमा की परछाई दिख रही हो तो कड़ाही के नीचे आग जलाकर उस परछाई को पकाया नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही बाहरी क्रियाओं से अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती। 19. औटत नास न पावे पंक्ति का दार्शनिक अर्थ क्या है? उत्तर, इसका दार्शनिक अर्थ यह है कि जिस प्रकार घी को आग पर कितना भी खौलाया औटत जाए, उसमें दिखने वाला चंद्रमा का प्रतिबिंब नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार केवल बाहरी तपस्या से मन का भ्रम नष्ट नहीं होता। 20. वृक्ष के कोटर, खोखले भाग में बैठे पक्षी का उदाहरण क्यों दिया गया है? उत्तर, यदि कोई पक्षी वृक्ष के खोखले भाग में बैठा हो और कोई बाहर से उस वृक्ष को काट दे तो वृक्ष तो नष्ट हो जाएगा, पर वो पक्षी नहीं मरेगा, वो उड़ जाएगा। इसी तरह शरीर को कष्ट देने से उसके अंदर बैठा विकार नष्ट नहीं होता। 21. साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं, तैसे का क्या भाव है? उत्तर, इसका भाव ये है कि बिना विचार और विवेक के किए गए सभी साधन, पूजा पाठ, व्रत व्यर्थ हैं। विवेकहीन साधना से मन कभी पवित्र या शुद्ध नहीं हो सकता। 22. मन के मैला होने पर तन को धोने से क्या लाभ नहीं होता? उत्तर, यदि मनुष्य का आंतरिक मन विषय वासनाओं और बुराइयों से अत्यधिक मैला मलिन है तो शरीर तन को बाहर से गंगाजल या तीर्थों में कितना भी पवित्र कर लिया जाए, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। 23. वाल्मीकि, सांप की बांबी को पीटने से सांप क्यों नहीं मरता? उत्तर, सांप मिट्टी के ढेर या बांबी वाल्मीकि के अंदर छिपा होता है। यदि कोई बाहर से उस मिट्टी के ढेर को लाठियों से पीटता रहे तो अंदर बैठा सांप सुरक्षित रहता है। बुराई मन के अंदर है, उसे बाहर चोट करने से लाभ नहीं। 24. विगत विवेक या बिमल विवेक का क्या महत्व है? उत्तर, बिमल विवेक, निर्मल ज्ञान के बिना मनुष्य को सत्य और असत्य का भेद समझ नहीं आता। इसी विवेक के जागृत होने पर ही
संसार के सारे कष्ट और अज्ञान समाप्त होते हैं। 25 तुलसीदास जी के अनुसार निर्मल विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? उत्तर तुलसीदास जी के अनुसार निर्मल विवेक केवल ईश्वर, हरि और गुरु की असीम कृपा और करुणा से ही प्राप्त हो सकता है। बिना गुरु और हरि कृपा के ज्ञान संभव नहीं है। 26 संसार घोर निधि से क्या तात्पर्य है और इससे पार कैसे पाया जा सकता है? उत्तर संसार घोर निधि का अर्थ है संसार रूपी भयानक और अगाध सागर। इस भवसागर से पार केवल विवेक और भगवत भक्ति रूपी नौका के माध्यम से ही पाया जा सकता है। 27 दूसरे पद में तुलसीदास जी ने किस प्रकार की भक्ति पर बल दिया है? उत्तर दूसरे पद में कवि ने आंतरिक शुद्धता, ज्ञान, विवेक और ज्ञान मार्गी भक्ति पर बल दिया है। वे बाहरी आडंबरों को छोड़कर मन को पवित्र करने की बात कहते हैं। 28 अभ्यंतर ग्रंथि से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर अभ्यंतर ग्रंथि का तात्पर्य मन के भीतर छिपी अज्ञानता, अहंकार, काम, क्रोध और मोह माया की उस अदृश्य गांठ से है जो जीव को संसार से बांधे रखती है। 29 सांप और बांबी के दृष्टांत से कवि मानव को क्या चेतावनी दे रहे हैं? उत्तर कवि चेतावनी दे रहे हैं कि हम केवल अपने बाहरी आचरण या शरीर को सुधारने में लगे रहते हैं, बांबी को पीटना, जबकि असली पाप और वासनाएं हमारे मन के भीतर सांप की तरह सुरक्षित रहती हैं। 30 माधव मोहफास क्यों टूटे पद का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर इस पद का केंद्रीय भाव ये है कि आत्मज्ञान और ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। बाहरी दिखावे और विचारहीन साधना से मोक्ष असंभव है। अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न, दोनों पदों का संयोजन। 31 तुलसीदास जी की भक्ति में दीनता का भाव कहां दिखाई देता है? उत्तर जब तुलसीदास जी अपने मन को मूर्ख कहते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि कहाँ लौ कहो कुचाल कृपानिधि, जानत हो गति जन की, वहां उनकी अनन्य दीनता और आत्मसमर्पण का भाव दिखाई देता है। 32 विनय के पद में विनय का क्या अर्थ है? उत्तर विनय का अर्थ है नम्रतापूर्वक प्रार्थना या याचना करना। यहां कवि अपने आराध्य प्रभु श्री राम और माधव के सम्मुख अत्यंत विनम्र होकर अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं। 33 तुलसीदास जी के अनुसार संसार के सुख वास्तविक क्यों नहीं है? उत्तर क्योंकि सांसारिक सुख ओस की बूंदों के समान क्षणिक हैं। ये देखने में आकर्षक लगते हैं, परंतु इनसे आत्मा की तृप्ति नहीं होती और अंततः ये दुख का कारण बनते हैं। 34 कवि के अनुसार मनुष्य का मन भ्रमित क्यों रहता है? उत्तर मनुष्य का मन विवेकहीन, ज्ञान रहित होने के कारण भ्रमित रहता है। वह असत्य संसार को सत्य मान लेता है और सच्चे आनंद स्वरूप परमात्मा को भूल जाता है। 35 हरहु दुसह दुख में हरहु शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर हरहु शब्द का अर्थ है हरण करना, नष्ट करना या दूर करना। कवि प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके सांसारिक कष्टों और बंधनों को पूरी तरह नष्ट कर दें। 36 दोनों पदों में तुलसीदास जी ने किन किन प्रतीकों का प्रयोग किया है? उत्तर कवि ने चातक, धुआं, कांच, बाज, सेन, कड़ाही का घी, चंद्रमा का प्रतिबिंब, वृक्ष का कोटर, पक्षी, तन को धोना और सांप की बांबी जैसे सजीव और व्यावहारिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। 37 तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु पंक्ति में गुरु का क्या महत्व रेखांकित किया गया है? उत्तर गुरु का महत्व ये है कि ईश्वर की कृपा के साथ साथ जब तक गुरु का मार्गदर्शन और करुणा प्राप्त नहीं होती, तब तक मनुष्य के भीतर सच्चा ज्ञान, विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता। 38 विवेकहीन व्यक्ति की साधना को कवि ने किसके समान व्यर्थ माना है? उत्तर विवेकहीन व्यक्ति की साधना को कवि ने कड़ाही के घी में दिख रहे चंद्रमा को पकाने के प्रयास और सांप को छोड़े बिना केवल उसकी बांबी, मिट्टी को लाठियों से पीटने के समान व्यर्थ माना है। 39 विषय मन का क्या अर्थ है? उत्तर विषय मन का अर्थ है वो मन जो सांसारिक भोग विलास, इंद्रियों के सुख, धन दौलत और वासनाओं में डूबा रहता है और आध्यात्मिक मार्ग से विमुख रहता है। 40 इन पदों से हमें व्यावहारिक जीवन में क्या सीख मिलती है? उत्तर इन पदों से सीख मिलती है कि हमें बाहरी आडंबरों और दिखावे की जगह अपने अंतःकरण, मन को शुद्ध रखना चाहिए।
संसार की नश्वर चीजों के पीछे भागने के बजाय ईश्वर और नैतिक मूल्यों में ध्यान लगाना चाहिए। कछु समुझी परत रघुराया पंक्ति में तुलसीदास जी को क्या समझ आ रहा है? उत्तर, तुलसीदास जी को ये समझ आ रहा है कि केवल बड़ी बड़ी बातें करने या किताबी ज्ञान से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए आंतरिक अनुभव और प्रभु की वास्तविक कृपा अत्यंत आवश्यक है। 2. बिनु तव कृपा दयालु दास हित मोह न छूटे माया का क्या भाव है? उत्तर, इसका भाव यह है कि हे दीनों का हित करने वाले दयालु श्री रघुनाथ जी, जब तक जीव पर आपकी असीम कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य चाहे जितने भी जतन कर ले, उसका सांसारिक मोह माया का बंधन कभी नहीं छूट सकता। 3. वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण लोगों के बारे में कवि क्या कहते हैं? उत्तर, कवि कहते हैं कि जो लोग केवल वाणी या बातचीत के माध्यम से ज्ञान बघाड़ने में अत्यंत चतुर निपुण होते हैं, वे भी केवल बातों के सहारे इस भयानक भवसागर संसार को पार नहीं कर सकते। 4. अंधेरे घर में दीपक की केवल बातें करने से क्या होता है? उत्तर, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि रात के समय घर में गहरा अंधकार तम हो तो केवल दीपक दिया शब्द का उच्चारण करने या उसकी चर्चा करने मात्र से अंधकार दूर नहीं होता। अंधकार मिटाने के लिए दीपक को वास्तव में जलाना पड़ता है। 5. दीपक वाले उदाहरण से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, इस उदाहरण से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करना केवल दीपक का नाम लेने जैसा है। जब तक हृदय में भक्ति और सदाचार का वास्तविक दीपक नहीं जलता तब तक अज्ञान का अंधकार नष्ट नहीं होता। 6. चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह पंक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि यदि किसी अत्यंत दरिद्र और भूखे व्यक्ति के घर की दीवार पर कल्प वृक्ष, मनचाहा फल देने वाला पेड़ या कामधेनु, सब इच्छाएं पूरी करने वाली गाय का चित्र बना दिया जाए तो उस चित्र मात्र से उसकी गरीबी और विपत्ति दूर नहीं हो सकती। 7. चित्र में बने कल्प वृक्ष से विपत्ति क्यों नहीं दूर होती? उत्तर, क्योंकि चित्र में बनी वस्तु केवल एक आभास या दिखावा होती है, वो वास्तविक नहीं होती। भूख मिटाने या संकट दूर करने के लिए वास्तविक कल्प वृक्ष की छाया या कामधेनु के दूध की आवश्यकता होती है, न कि उनके कागजी चित्र की। 8. षट्रस बहुप्रकार भोजन को दिन अरु रैन बखाने से कवि क्या समझा रहे हैं? उत्तर, कवि समझा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति दिन रात 6 प्रकार के रसों से बने स्वादिष्ट भोजनों का केवल नाम लेता रहे या उनका बखान वर्णन करता रहे तो केवल सुनने या बोलने से उसका पेट नहीं भर सकता और न ही उसे तृप्ति मिल सकती है। 9. वास्तविक संतोष और सुख किसे प्राप्त होता है? उत्तर, खाई सोई पै जाने, अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में उस भोजन को प्रेम पूर्वक खाता है वही उससे मिलने वाले संतोष और आनंद का अनुभव कर सकता है। इसी तरह भक्ति का आनंद केवल चर्चा करने से नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारने से मिलता है। 10. जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश पंक्ति में हृदय प्रकाश का क्या तात्पर्य है? उत्तर, हृदय प्रकाश का तात्पर्य हृदय के भीतर ईश्वर भक्ति, आत्मज्ञान और विवेक के उजाले से है। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में यह वास्तविक आध्यात्मिक प्रकाश नहीं फैलता तब तक वह अज्ञानी बना रहता है। 11. मन में विषय आस रहने का क्या परिणाम होता है? उत्तर, जब तक मनुष्य के मन में सांसारिक विषयों, भोग विलास, वासनाओं और भौतिक सुखों की आशा या लालसा बनी रहती है तब तक उसका मन ईश्वर की ओर नहीं लग पाता और वह भ्रमित रहता है। 12. जगजोनी भ्रमत का क्या अर्थ है और जीव इसमें क्यों फंसा रहता है? उत्तर, जगजोनी भ्रमत का अर्थ है संसार के 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्र में भटकना। जब तक मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता और वह माया में लिपटा रहता है तब तक वह इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। 13. तुलसीदास जी के अनुसार जीव को सपने में भी सुख कब तक नहीं मिल सकता? उत्तर, जब तक मनुष्य के मन से सांसारिक सुखों की चाह, विषय आस समाप्त नहीं होती और हृदय में प्रभु की भक्ति का उजाला नहीं होता तब तक जीव को इस संसार में सपने में भी सच्चा सुख और शांति नहीं मिल सकती। 14. इस पद में तुलसीदास जी ने किस मुख्य बुराई पर प्रहार किया है?
उत्तर, इस पद में तुलसीदास जी ने धार्मिक पाखंड, केवल मुख से ज्ञान की बातें करने, वाक्य ज्ञान और आंतरिक साधना को छोड़कर बाहरी दिखावा करने की मानवीय बुराई पर कड़ा प्रहार किया है। 15। विनय के पद के तीसरे पद से हमें क्या मुख्य शिक्षा मिलती है? उत्तर, हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल किताबी ज्ञान या उपदेशों से आत्मकल्याण संभव नहीं है। ईश्वर को पाने और दुखों से मुक्ति के लिए मन को विकारों से मुक्त करना, वास्तविक साधना करना और प्रभु की कृपा प्राप्त करना ही एकमात्र मार्ग है। 1। कबहू खौं यही रहनी रहूंगो पंक्ति में कवि की कौन सी इच्छा प्रकट हो रही है? उत्तर, इस पंक्ति में तुलसीदास जी की यह इच्छा प्रकट हो रही है कि वे कब एक सच्चे संत की तरह शांत, संतोषी और सात्विक जीवन शैली रहनी को अपना पाएंगे। वे इस भटकाव भरे जीवन से मुक्त होना चाहते हैं। 2। कवि के अनुसार संत का स्वभाव किसकी कृपा से प्राप्त हो सकता है? उत्तर, कवि के अनुसार एक सच्चा और पवित्र संत स्वभाव केवल कृपालु भगवान श्री रघुनाथ श्री राम की असीम कृपा और दया से ही प्राप्त हो सकता है, अपने बल पर नहीं। 3। जथालाभ संतोष सदा पंक्ति का क्या आशय है? उत्तर, इसका आशय यह है कि जीवन का निर्वाह करने के लिए बिना किसी विशेष प्रयास के जो कुछ भी सहज रूप से प्राप्त हो जाए, यथालाभ, उसी में हमेशा पूरी तरह संतुष्ट रहना और किसी अन्य वस्तु की इच्छा न करना। 4। काहू सौ कछु न चाहूंगो कहकर तुलसीदास जी किस मानवीय गुण की बात कर रहे हैं? उत्तर, यहां कवि अयाचित वृत्ति और अपरिग्रह, लोभहीनता के गुण की बात कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके मन में किसी भी सांसारिक व्यक्ति से कुछ भी मांगने या चाहने की लालसा न रहे। 5। परहित निरत निरंतर का क्या अर्थ है और इसके लिए कवि क्या नियम निभाना चाहते हैं? उत्तर, परहित निरत निरंतर का अर्थ है हमेशा दूसरों की भलाई, परोपकार में लगे रहना। इसके लिए कवि मन, कर्म और वचनों, मन क्रम वचन से परोपकार के नियम का दृढ़ता से पालन करने का संकल्प लेते हैं। 6। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी पंक्ति में परुष वचन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, परुष वचन का तात्पर्य अत्यंत कड़वे, कठोर और अपमानजनक शब्दों से है, जिन्हें सुनना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन और असहनीय दुसह होता है। 7। कठोर वचन सुनने पर भी कवि स्वयं को किस पावक आग से बचाना चाहते हैं? उत्तर, कठोर और अपमानजनक वचन सुनने पर भी कवि क्रोध की अग्नि, क्रोध रूपी पावक में नहीं जलना चाहते। वे चाहते हैं कि वे सामने वाले के बुरे व्यवहार पर भी शांत बने रहें। 8। विगत मान होने का क्या अर्थ है? उत्तर, विगत मान होने का अर्थ है सम्मान और अपमान की भावना से ऊपर उठ जाना। जब मनुष्य के भीतर से मान प्रतिष्ठा की चाह और अपमान का डर पूरी तरह समाप्त हो जाता है तो वो विगत मान कहलाता है। 9। समशीतल मन से तुलसीदास जी का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसका अभिप्राय एक ऐसे शांत और स्थिर मन से है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जैसे ठंडी हवा शीतलता देती है, वैसे ही शांत मन राग, द्वेष और वासनाओं से मुक्त होकर शीतल रहता है। 10। पर गुण नहीं दोष कहूंगो पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश दे रहे हैं? उत्तर, कवि संदेश दे रहे हैं कि एक आदर्श मनुष्य या संत को हमेशा दूसरों के केवल सद्गुणों, अच्छाइयों को देखना और उनकी सराहना करनी चाहिए तथा किसी के भी अवगुणों या दोषों की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। 11। परिहरि देह जनित चिंता का क्या भाव है? उत्तर, इसका भाव यह है कि शरीर, देह से जुड़ी चिंताएं जैसे भूख, प्यास, बीमारी, रूप रंग और मृत्यु के भय को पूरी तरह से त्याग, परिहरि देना और खुद को केवल आत्मा और परमात्मा के चिंतन में लगाना। 12। दुख सुख समबुद्धि सहंगो पंक्ति में समबुद्धि का क्या महत्व है? उत्तर, समबुद्धि का अर्थ है सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से स्वीकार करना। जीवन में अनुकूल परिस्थिति, सुख आने पर अहंकार न करना और प्रतिकूल परिस्थिति, दुख आने पर निराश न होना ही समबुद्धि है। 13। तुलसीदास जी किस मार्ग, यही पथ पर चलने की बात कर रहे हैं? उत्तर, तुलसीदास जी संतों के बताए हुए वैराग्य, संतोष, परोपकार, क्षमाशीलता, समभाव और समबुद्धि के पावन मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं। 14।
अविचल हरि भक्ति से क्या तात्पर्य है और यह कैसे प्राप्त होगी? उत्तर, अविचल हरि भक्ति का तात्पर्य ईश्वर के चरणों में ऐसी अचल, स्थिर और अटूट भक्ति से है जो सांसारिक तूफानों से कभी न डगमगाए। संतों के मार्ग पर चलकर ही यह निश्चल भक्ति प्राप्त की जा सकती है। 15। चौथे पद का मुख्य उद्देश्य या मूल संदेश क्या है? उत्तर, इस पद का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को आदर्श आचरण, मानसिक शांति और वैराग्य की प्रेरणा देना है। कवि स्पष्ट करते हैं कि बिना अहंकार छोड़े और बिना मन को शांत किए ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। पद 1, ऐसी मूर्ता या मन की पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, ऐसी मूर्ता या मन की पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी अपने मन की किस मूर्खता की ओर संकेत कर रहे हैं? उत्तर, तुलसीदास जी अपने मन की अज्ञानता और सांसारिक भटकाव को मूर्खता कह रहे हैं। उनका मन परम आनंद देने वाली राम भक्ति रूपी पवित्र गंगा नदी को छोड़कर सांसारिक सुख रूपी ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। ओस की बूंदों से कभी प्यास नहीं बुझ सकती, वे क्षणभंगुर हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य ईश्वर की वास्तविक भक्ति को भूलकर नाशवान भौतिक सुखों के पीछे भागता है, जो अंततः केवल निराशा और दुख ही देते हैं। कवि अपने मन के इसी अज्ञानपूर्ण व्यवहार पर क्षोभ प्रकट कर रहे हैं। प्रश्न 2, चातक पक्षी और धुएं के बादल के उदाहरण द्वारा तुलसीदास ने क्या संदेश दिया है? उत्तर, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्यासा चातक पक्षी धुएं के समूह को सघन मेघ, पानी से भरा बादल समझकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखता है, परंतु वहां न तो शीतलता होती है और न ही जल की एक बूंद मिलती है। उल्टा धुएं के कारण उसकी आंखों को भारी नुकसान पहुंचता है और वे दुखने लगती हैं। इस उदाहरण से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि सांसारिक विषय वासनाएं धुएं के बादल जैसी हैं, जो दूर से आकर्षक लगती हैं, लेकिन उनके पास जाने पर आत्मिक शांति, जल नहीं मिलती, बल्कि मनुष्य के विवेक और बुद्धि आंखों का नाश होता है। प्रश्न 3, गच, कांच और बाज, सेन वाले उदाहरण का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तुलसीदास जी ने इस पद में एक अज्ञानी बाज पक्षी सेन का उदाहरण दिया है। जब वो शीशे के फर्श, गच, कांच पर अपनी ही परछाई देखता है तो उसे दूसरा प्रतिद्वंद्वी पक्षी समझ बैठता है। वो भूख और ईर्ष्या के वश में होकर उस परछाई पर झपट पड़ता है, जिससे उसका अपना ही मुख लहूलुहान हो जाता है और वो अपनी सुध बुध खो देता है। इस रूपक के माध्यम से कवि समझाते हैं कि मनुष्य भी इस मायावी संसार को ही वास्तविक सत्य मानकर अहंकार और मोह में फंस जाता है और अंततः स्वयं का ही भारी नुकसान कर बैठता है। प्रश्न 4, प्रथम पद के अंत में तुलसीदास जी भगवान राम से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर, प्रथम पद के अंत में तुलसीदास जी अत्यंत व्याकुल होकर अपनी दीनता प्रकट करते हैं। वे भगवान राम से कहते हैं, कह लौं कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की, अर्थात हे दया के सागर, मैं अपने मन की बुरी आदतों और कुचालों का कहां तक वर्णन करूं, आप तो घट घट वासी हैं और सब जानते हैं। वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरे इस असहनीय सांसारिक दुख को दूर कीजिए और अपने शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए की रक्षा करना, होने के प्रण की लाज रखिए और मेरा उद्धार कीजिए। प्रश्न 5, परिहरि राम भक्ति सुरसरिता, आस करत ओस्कन की पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य निम्नलिखित है। भाव पक्ष, कवि ने राम भक्ति की तुलना देवनदी गंगा, सुरसरिता से की है, जो शाश्वत और तृप्ति देने वाली है, जबकि सांसारिक सुखों की तुलना ओस की बूंदों से की है, जो तुच्छ और क्षणभंगुर हैं। कला पक्ष, भाषा, ब्रज भाषा का अत्यंत सुंदर और सरस प्रयोग है। अलंकार, राम भक्ति सुरसरिता में रूपक अलंकार है और ओस्कन की आस में अनुप्रास अलंकार की छटा है। शैली, यह पद गाने योग्य शैली में है और इसमें शांत तथा भक्ति रस की प्रधानता है। प्रश्न 6, प्रथम पद में वर्णित मन की स्थिति का वर्तमान मानव जीवन के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, प्रथम पद में तुलसीदास जी ने मन की जिस विकृति और अज्ञानता का वर्णन किया है वो आज के आधुनिक मानव पर पूरी तरह सटीक बैठती है। आज का मनुष्य भी भौतिकता, धन दौलत और दिखावे के पीछे अंधा होकर भाग रहा है। वह ओस की बूंदों जैसे क्षणिक सुखों, सोशल मीडिया की वाहवाही, विलासिता में अपनी मानसिक शांति ढूंढ रहा है।
परिणाम स्वरूप उसे अवसाद, तनाव और आंतरिक खालीपन मिल रहा है। यदि मनुष्य आज भी राम भक्ति या वास्तविक आत्मिक मूल्यों, सुरसरिता को अपनाए तो वो इस मानसिक भटकाव से बच सकता है। प्रश्न 7, तुलसीदास जी ने अपने आप को कुचाली क्यों कहा है? पठित पद के आधार पर लिखिए। उत्तर, तुलसीदास जी ने स्वयं को कुचाली, बुरी चाल चलने वाला, अत्यंत विनम्रता और आत्मसमर्पण की भावना के कारण कहा है। वे अपने मन को सांसारिक वासनाओं से ग्रसित पाते हैं। उनका मन ईश्वर की सच्ची भक्ति को छोड़कर व्यर्थ के भ्रमों जैसे धुएं को बादल समझना या कांच में परछाई देखना में भटकता रहता है। वे मानते हैं कि जानते हुए भी उनका मन बार बार वही गलतियां दोहराता है। इसी आत्मग्लानि और ईश्वर के समक्ष पूर्ण समर्पण की चाह के कारण वे स्वयं को कुचाली कहकर भगवान से सुधार की भीख मांगते हैं। प्रश्न 8, विनय के पद, प्रथम पद का मुख्य प्रतिपाद्य, सेंट्रल थीम क्या है? उत्तर, प्रथम पद का मुख्य प्रतिपाद्य है ईश्वर भक्ति की सर्वोपरिता और सांसारिक मोह माया की व्यर्थता। कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार के सभी सुख और साधन नाशवान, भ्रामक और अंततः दुख देने वाले हैं। जीव अपने अज्ञान के कारण इनमें सुख ढूंढता है, ठीक वैसे ही जैसे चातक धुएं में पानी ढूंढता है। सच्चा आनंद और शाश्वत शांति केवल भगवान श्री राम के चरणों में ही मिल सकती है। अतः मनुष्य को अपनी मूर्खता छोड़कर पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए। पद 2, माधव, मोह फांस क्यों टूटे पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 9, माधव, मोह फांस क्यों टूटे पंक्ति में तुलसीदास की किस दुविधा का चित्रण हुआ है? उत्तर, इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने मानव मन की सबसे बड़ी दुविधा मोह माया के बंधन का चित्रण किया है। कवि भगवान कृष्ण राम माधव से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, इस जीव का सांसारिक मोह का फंदा आखिर कैसे छूटेगा? मनुष्य बाहर से तो अनेक प्रकार के कर्मकांड, पूजा पाठ और उपाय करता है, लेकिन उसके हृदय के भीतर जो अज्ञान और वासना की गांठ बंधी है वो नहीं खुल पाती। जब तक आंतरिक ग्रंथियां, गांठें नहीं खुलती तब तक मनुष्य बाहरी आडंबरों से मुक्त नहीं हो सकता। यही कवि की मुख्य दुविधा और चिंता है। प्रश्न 10, घी के कड़ाहे, घृतपूरन कराह और चंद्रमा के प्रतिबिंब वाले उदाहरण से कवि क्या समझाना चाहते हैं? उत्तर, कवि कहते हैं कि यदि एक कड़ाही घी से भरी हो और उसमें आकाश के चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो तो उस प्रतिबिंब को पकाने या जलाने के लिए यदि कोई व्यक्ति कड़ाही के नीचे करोड़ों कल्पों तक ईंधन और आग जलाता रहे तो भी वह प्रतिबिंब नष्ट नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा तो आकाश में है, कड़ाही में केवल उसकी परछाई है। इस अद्भुत उदाहरण से कवि समझाते हैं कि मनुष्य का अज्ञान और बंधन आंतरिक मन में है। जब तक मन का अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक बाहरी शरीर को तपाने या बाहरी क्रियाएं करने से आंतरिक क्लेश कभी नष्ट नहीं हो सकता। प्रश्न 11, तरु कोटर मह बस बिहंग, तरु काटे मरे न जैसे पंक्ति का दार्शनिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति का दार्शनिक अर्थ यह है कि यदि किसी वृक्ष के खोखले भाग कोटर में कोई पक्षी रहता हो तो केवल बाहर से उस वृक्ष को काट देने से वो पक्षी नहीं मरता, वो उड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन ही वो पक्षी है जो इच्छाओं और अज्ञान के कोटर में रहता है। यदि हम केवल बाहरी शरीर को कष्ट दें, जैसे उपवास रखना, तीर्थ करना, जटा बढ़ाना और मन को शुद्ध न करें, तो पाप और वासनाएं नष्ट नहीं होती, वे मन के भीतर सुरक्षित रहती हैं। वासनाओं को समाप्त करने के लिए मन रूपी पक्षी को ही साधना पड़ेगा। प्रश्न 12, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध हुई न जैसे पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास ने किस बात पर प्रहार किया है? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने विवेकहीन साधना और बाहरी धार्मिक पाखंडों पर तीखा प्रहार किया है। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना सद्विवेक के केवल लकीर का फकीर बनकर साधना या कठिन तपस्या करता है तो उसका मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। मन की शुद्धि के लिए विचार, सत्य असत का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बिना विचार के की गई कोई भी साधना या क्रियाकांड केवल समय की बर्बादी है और वह मनुष्य को अहंकार की ओर ले जाती है, मुक्ति की ओर नहीं। प्रश्न 13, सांप और बामी, वाल्मीकि के उदाहरण द्वारा कवि ने क्या सिद्ध किया है? उत्तर, कवि कहते हैं कि यदि कोई जहरीला सांप किसी बामी, मिट्टी के ढेर बिल के अंदर जाकर छिप जाए तो उस बामी को बाहर से लाठियों से चाहे जितनी बार पीटा जाए या नष्ट किया जाए,
अंदर बैठा सांप नहीं मरता, वह जीवित ही रहता है। यह सांप मनुष्य के आंतरिक विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह का प्रतीक है और बामी हमारा भौतिक शरीर है। कवि सिद्ध करते हैं कि केवल शरीर को बाहरी रूप से नहलाने, धुलाने या शुद्ध करने से मन के भीतर छिपे पाप रूपी सांप नहीं मरते। मन की शुद्धि आंतरिक ज्ञान से ही संभव है। प्रश्न 14। तुलसीदास जी के अनुसार बिमल विवेक, निर्मल विवेक कैसे प्राप्त होता है? उत्तर। द्वितीय पद की अंतिम पंक्तियों में तुलसीदास जी स्पष्ट घोषणा करते हैं कि निर्मल विवेक, सही और गलत को पहचानने की शुद्ध बुद्धि केवल 3 कृपाओं के संगम से प्राप्त होती है। 1. हरि कृपा, भगवान की असीम दया। 2. गुरु कृपा, सच्चे मार्गदर्शक या गुरु का आशीर्वाद। 3. करुणा, गुरु और ईश्वर की संयुक्त अनुकंपा। इन तीनों के बिना मनुष्य के भीतर वास्तविक ज्ञान या बिमल विवेक का उदय नहीं हो सकता, और विवेक के बिना इस भयानक संसार रूपी सागर को पार करना किसी भी जीव के लिए असंभव है। प्रश्न 15। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इस पंक्ति का आशय यह है कि ये संसार एक अत्यंत घने, गहरे और डरावने महासागर, घोर निधि के समान है, जिसमें दुख, मोह और वासनाओं के भंवर हैं। इस सागर से पार उतरने के लिए मनुष्य के पास विवेक, ज्ञान रूपी नौका का होना अनिवार्य है। विवेक ही वो शक्ति है जो मनुष्य को बताती है कि क्या नित्य सत्य है और क्या अनित्य असत्य। जिसके पास यह विवेक नहीं है, वो इस संसार के चक्रव्यूह में डूब जाता है और कभी भी मोक्ष या परम शांति प्राप्त नहीं कर पाता। प्रश्न 16। अंतर्मलिन विषय मन अति, तन पावन करिए पखारे का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि यहां क्या चेतावनी दे रहे हैं? उत्तर। इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य का मन भीतर से तो विषय वासनाओं, ईर्ष्या और द्वेष के कारण अत्यंत मैला, मलिन है, परंतु वो अपने शरीर, तन को तीर्थों के जल से धोकर पवित्र पावन दिखाने का ढोंग करता है। कवि यहां चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा पाखंडी आचरण आत्मकल्याण में सबसे बड़ी बाधा है। ईश्वर केवल आंतरिक पवित्रता और निश्चल मन को देखते हैं। बाहरी दिखावे से समाज को तो धोखा दिया जा सकता है, परंतु ईश्वर को नहीं, और न ही इससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। दोनों पदों के तुलनात्मक और वैचारिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न 17। तुलसीदास के इन पदों में मन की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर। तुलसीदास जी ने मन की निम्नलिखित विशेषताओं को रेखांकित किया है। चंचलता और मूर्खता। मन अत्यंत मूर्ख है जो वास्तविक अमृत राम भक्ति को छोड़कर ओस की बूंदों के पीछे भागता है। भ्रमित होना। मन भ्रम का शिकार आसानी से हो जाता है, जैसे धुएं को बादल या कांच में परछाई को दुश्मन समझना। आंतरिक मलिनता। मन भीतर से विषय वासनाओं की गांठों से बंधा हुआ है। दिखावा प्रिय। मन बाहरी साधनों में उलझा रहता है, जबकि समस्या आंतरिक होती है। कवि के अनुसार मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। प्रश्न 18। तुलसीदास जी की भक्ति भावना की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर। इन पदों के आधार पर तुलसीदास जी की भक्ति भावना की निम्नलिखित विशेषताएं उभरती हैं। दास्य भाव की भक्ति। कवि स्वयं को अत्यंत दीन, मूर्ख और कुचाली मानते हैं और श्रीराम को कृपानिधि और सर्वशक्तिमान स्वामी। पूर्ण आत्मसमर्पण। वे अपने सारे दोष ईश्वर के सामने बिना किसी छुपाव के स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञान और विवेक का महत्व। वे कोरी सगुण भक्ति के साथ साथ आंतरिक ज्ञान और विवेक को मोक्ष के लिए अनिवार्य मानते हैं। गुरु और हरि की महत्ता। उनकी भक्ति में गुरु की कृपा को ईश्वर की कृपा के तुल्य माना गया है। प्रश्न 19। द्वितीय पद में प्रयुक्त विभिन्न दृष्टांतों एग्जाम्पल्स की सूची बनाइए और उनके प्रतीक स्पष्ट कीजिए। उत्तर। द्वितीय पद में तुलसीदास जी ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए 4 बेहतरीन दृष्टांतों का प्रयोग किया है। 1. घृतपूरन कराह और ससी प्रतिबिंब। कड़ाही का घी सांसारिक साधनों का और चंद्रमा का प्रतिबिंब भ्रम का प्रतीक है। 2. तरु कोटर और बिहंग। वृक्ष का खोखला भाग शरीर का और पक्षी मन वासनाओं का प्रतीक है। 3. साधन विचार हीन, विवेकहीन तपस्या की व्यर्थता का प्रतीक। 4. उरग सांप और बल्मीकी बामी। सांप आंतरिक विकारों का और बामी बाहरी स्थूल शरीर का प्रतीक है। प्रश्न 20। तुलसीदास जी ने संसार को घोर निधि क्यों कहा है? इससे पार पाने का क्या उपाय है? उत्तर। तुलसीदास जी ने संसार को घोर निधि, भयानक सागर
इसलिए कहा है क्योंकि ये संसार अज्ञान, दुख, जन्म मरण और अंतहीन इच्छाओं से भरा हुआ है। इसमें जीव मोह माया के ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे निकलना अत्यंत कठिन होता है। इससे पार पाने का एकमात्र उपाय कवि ने बिमल विवेक, शुद्ध ज्ञान को बताया है। यह विवेक भगवान की भक्ति, सत्संग और गुरु की करुणा से प्राप्त होता है। जब विवेक जागृत होता है तब संसार का भ्रम टूट जाता है और जीव मुक्त हो जाता है। प्रश्न 21। प्रथम पद में चमत्कारिक अलंकारिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर। प्रथम पद में तुलसीदास जी ने रूपक और उपमा अलंकारों का अत्यंत अनूठा प्रयोग किया है। राम भक्ति को सुरसरिता, गंगा कहकर रूपक अलंकार का सृजन किया है। ओस्कन, ओस की बूंदे को सांसारिक सुख का प्रतीक माना है। चातक ज्यों और ज्यों गज कांच में उपमा अलंकार और दृष्टांत अलंकार का सुंदर मिश्रण है, जो कविता के विजुअल इफेक्ट, दृश्य बिंब को सशक्त बनाता है। अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग पूरी कविता में बिखरा हुआ है, जैसे दुसह दुख कहूं लौ कहूं। प्रश्न 22। विनय के पद शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। उत्तर। विनय का अर्थ होता है नम्रता, प्रार्थना या अनुनय विनय करना। इन दोनों पदों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक परम भक्त की भांति अत्यंत विनम्र होकर ईश्वर के सामने अपने अवगुणों को स्वीकार किया है। वे प्रभु से अपने उद्धार की भीख मांग रहे हैं। पहले पद में वे अपनी मूढ़ता पर विनय करते हैं और दूसरे पद में मोह के बंधन को काटने के लिए गुहार लगाते हैं। पूरी रचना में अहंकार का सर्वथा अभाव है और याचना का भाव प्रधान है। इसलिए इस रचना का शीर्षक विनय के पद पूर्णतः सार्थक और उपयुक्त है। प्रश्न 23। तुलसीदास जी के अनुसार केवल बाहरी सफाई, तन पावन करिए से आत्मकल्याण क्यों संभव नहीं है? उत्तर। तुलसीदास जी का मानना है कि बंधन का मूल कारण शरीर नहीं बल्कि मन है। पाप, वासना, ईर्ष्या और अज्ञान मन के भीतर निवास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल गंगा स्नान करे, चंदन लगाए या पवित्र वस्त्र पहने, तन पावन करे, लेकिन उसका मन दूसरों के प्रति द्वेष और वासनाओं से भरा हो, अंतर्मलिन, तो वो पवित्र नहीं हो सकता। ये ठीक वैसा ही है जैसे गंदे बर्तन को बाहर से चमका दिया जाए पर भीतर जहर भरा हो। इसलिए आत्मकल्याण के लिए मन का शुद्ध होना पहली शर्त है। प्रश्न 24। ज्यों गचकांच बिलो की सेन जड़, छां आपने तन की पंक्ति में जड़ शब्द का प्रयोग किसके लिए और क्यों किया गया है? उत्तर। इस पंक्ति में जड़ शब्द का प्रयोग बाज पक्षी सेन के लिए किया गया है, जिसका विस्तृत अर्थ अज्ञानी मनुष्य से है। जड़ का अर्थ होता है बुद्धिहीन या चेतनाहीन। बाज पक्षी को जड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कांच के फर्श पर दिखने वाली अपनी ही परछाई को सच समझ लेता है और विवेक खोकर उस पर हमला कर देता है। इसी प्रकार माया के वश में पड़ा हुआ मनुष्य भी इस नश्वर संसार को स्थायी सत्य मान बैठता है और अपनी सुध बुध खो देता है, इसलिए वह भी जड़ के समान है। प्रश्न 25। तुलसीदास जी की भाषा शैली पर सोदाहरण टिप्पणी कीजिए। उत्तर। तुलसीदास जी मूलतः अवधी के कवि माने जाते हैं, परंतु उनके विनय पत्रिका, जिससे ये पद लिए गए हैं, की भाषा परिमार्जित ब्रज भाषा है। विशेषताएं। इनकी भाषा में दार्शनिक गंभीरता है, फिर भी वो आम जनमानस के लिए सुबोध है। उदाहरण। ऐसी मूर्ता या मन की तथा माधव मोह फांस क्यों टूटे जैसी पंक्तियां सहज संगीतात्मकता, गेयता से युक्त हैं। उन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव और लोक प्रचलित दृष्टांतों का अद्भुत समन्वय किया है। प्रश्न 26। कल्पतरु या अंतहीन प्रयासों के बाद भी ईंधन अनल लगाए कल्पसत वाला प्रयास क्यों विफल रहता है? उत्तर। कवि के अनुसार घी के कड़ाहे में दिख रहे चंद्रमा के प्रतिबिंब को जलाने के लिए 100 कल्पों, करोड़ों वर्षों तक आग जलाने का प्रयास इसलिए विफल रहता है क्योंकि प्रयास की दिशा गलत है। प्रतिबिंब का कोई वास्तविक अस्तित्व कड़ाही में नहीं होता, वो केवल एक आभास है। इसी प्रकार मनुष्य संसार के दुखों और बंधनों को काटने के लिए बाहरी कर्मकांडों का सहारा लेता है, जबकि अज्ञान की ग्रंथि मन के भीतर होती है। गलत दिशा में किए गए अंतहीन प्रयास कभी सफल नहीं हो सकते। प्रश्न 27। दोनों पदों के आधार पर गुरु के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। उत्तर। द्वितीय पद की पंक्ति तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु बिमल विवेक न हुई के माध्यम से गुरु के महत्व को सर्वोपरि माना गया है।
तुलसीदास जी के अनुसार गुरु वह माध्यम है जो मनुष्य की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाकर उसे ईश्वर हरि के वास्तविक रूप का दर्शन कराता है। गुरु की कृपा के बिना मनुष्य के भीतर विवेक जागृत नहीं हो सकता। संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए गुरु का मार्गदर्शन एक सुदृढ़ पतवार की तरह काम करता है। प्रश्न 28। प्रथम पद में आनन की क्षति, मुख की हानि से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर। प्रथम पद में जब बाज पक्षी कांच के फर्श पर अपनी परछाई पर झपटता है तो कांच के टकराने से उसका अपना ही मुख घायल हो जाता है, जिसे कवि ने क्षति बिसारी आनन की, मुख की हानि को भूलकर कहा है। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब काम, क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत होकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या सांसारिक सुखों पर झपटता है तो वह भूल जाता है कि इस प्रक्रिया में वह अपनी ही आत्मा और चरित्र का भारी पतन, नुकसान कर रहा है। प्रश्न 29। तुलसीदास जी प्रभु राम को लाज निजपन की याद क्यों दिलाते हैं? उत्तर। तुलसीदास जी जानते हैं कि वे स्वयं अवगुणों से भरे हैं और अपने बल पर इस संसार सागर से पार नहीं पा सकते। इसलिए वे भगवान राम के प्रसिद्ध विरध स्वभाव प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं कि प्रभु का ये प्रण है कि जो भी अनन्य भाव से उनकी शरण में आता है वे उसका उद्धार अवश्य करते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो। कवि अपनी लाचारी दिखाकर प्रभु से कहते हैं कि आप मेरे कर्मों को मत देखिए, बल्कि अपने शरणागत वत्सल होने के प्रण की लाज रखते हुए मेरा बेड़ा पार लगाइए। प्रश्न 30। विनय के पद पाठ से आज के विद्यार्थियों को क्या नैतिक और व्यावहारिक शिक्षा मिलती है? उत्तर। इस पाठ से विद्यार्थियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। आत्म अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करना ही सुधार का पहला कदम है। भ्रम से बचना, बाहरी चकाचौंध जैसे सोशल मीडिया या गलत संगति धुएं के बादल की तरह है जो असली सुख नहीं दे सकती। एकाग्रता और सच्ची विद्या ही सुरसरिता है। आंतरिक शुद्धता, केवल अच्छे कपड़े पहनने या दिखावा करने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। विचारों की शुद्धता और नैतिक मूल्य सबसे आवश्यक हैं। विवेक का उपयोग, बिना सोचे समझे विचारहीन कोई भी कार्य या रट्टा मारना व्यर्थ है। समझ और विवेक ही सफलता की कुंजी है। पद 3। अस कछु समुझी परत रघुराया पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। बिनु तव कृपा दयालु, दास हित, मोह न छूटे माया, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इस पंक्ति में तुलसीदास जी भगवान श्री राम रघुराया के प्रति पूर्ण समर्पण व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे दयालु प्रभु, आप अपने दासों का कल्याण करने वाले हैं। जब तक आपकी असीम कृपा नहीं होगी तब तक यह जीव चाहे जितने प्रयास कर ले, इस संसार की माया और मोह के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य अपने बल पर इस मायावी जाल को नहीं काट सकता, इसके लिए ईश्वर की अनुकंपा होना अनिवार्य है। प्रश्न 2। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई, पंक्ति के माध्यम से कवि किस खोखलेपन पर प्रहार कर रहे हैं? उत्तर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि उन लोगों पर प्रहार कर रहे हैं जो शास्त्रों और ग्रंथों की बड़ी बड़ी बातें करने में तो बहुत कुशल, निपुण होते हैं, लेकिन उनका व्यावहारिक जीवन ज्ञान से कोसों दूर होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल बड़ी बड़ी बातें करने या केवल शाब्दिक ज्ञान होने से कोई भी व्यक्ति इस संसार रूपी सागर भव को पार नहीं कर सकता। मोक्ष या मुक्ति केवल बातों से नहीं बल्कि वास्तविक आचरण और भक्ति से मिलती है। प्रश्न 3। रात के अंधेरे में दीपक की चर्चा करने वाले उदाहरण से तुलसीदास जी क्या समझाना चाहते हैं? उत्तर। कवि कहते हैं कि निसी गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई, अर्थात यदि रात के समय किसी अंधेरे घर में बैठकर केवल दीपक, उसकी बत्ती और तेल की बातें की जाएं तो उससे घर का अंधकार दूर नहीं होता। अंधकार मिटाने के लिए वास्तव में दीपक को जलाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर और ज्ञान की केवल मौखिक चर्चा करने से मन के भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट नहीं होता, उसके लिए ज्ञान को जीवन में उतारना पड़ता है। प्रश्न 4। चित्र कल्पतरु कामधेनु वाले दृष्टांत उदाहरण का क्या आशय है? उत्तर। कवि समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक गरीब, भूखा और दुखी हो तो उसके घर की दीवार पर यदि इच्छा पूरी करने वाले कल्पवृक्ष, कल्पतरु या सब कुछ देने वाली कामधेनु गाय का चित्र बना दिया जाए तो उस चित्र मात्र से उसकी गरीबी और विपत्ति दूर नहीं हो सकती,
उसी प्रकार केवल किताबों में लिखे ईश्वर या ज्ञान के रूपों को देख लेने या पढ़ लेने से जीवन के वास्तविक कष्ट और सांसारिक दुख समाप्त नहीं होते। प्रश्न 5। 6 रसों के भोजन षटरस के उदाहरण द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है? उत्तर। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दिन रात 6 रसों मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसैला से बने अनेक प्रकार के उत्तम भोजनों का केवल गुणगान करता रहे और उनके बारे में बोलता रहे, तो इससे उसकी भूख शांत नहीं होगी। भोजन का असली सुख और तृप्ति, संतोष जनित सुख, तो केवल उसे खाने, ग्रहण करने पर ही पता चलती है। संदेश यह है कि धर्म और भक्ति का आनंद अनुभव करने में है, केवल उसकी बातें बनाने में नहीं। प्रश्न 6। इस पद के अनुसार जीव कब तक जगजोनी जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता है? उत्तर। पद की अंतिम पंक्तियों के अनुसार जब तक मनुष्य के अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश, निज हृदय प्रकाश नहीं होता और जब तक उसके मन के भीतर सांसारिक विषयों की इच्छा और लालसा, विषय आस बनी रहती है, तब तक वह जीव इस संसार के 84 लाख योनियों के चक्र जगजोनी में भटकता रहता है। ऐसे अज्ञानी मनुष्य को सपने में भी वास्तविक सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। प्रश्न 7। निज हृदय प्रकाश, हृदय का प्रकाश से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर। निज हृदय प्रकाश से कवि का तात्पर्य आंतरिक आत्मज्ञान, विवेक और ईश्वर की सच्ची अनुभूति से है। यह वह अवस्था है जब मनुष्य के मन से बाहरी आडंबर, स्वार्थ, वासना और अज्ञान पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं और उसे अपने भीतर ही परमात्मा के अंश का साक्षात्कार होता है। जब हृदय में ये आध्यात्मिक प्रकाश फैलता है, तभी संसार का भ्रम और मोह नष्ट होता है। प्रश्न 8। इस पद में प्रयुक्त भाषा और उसकी शैलीगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर। इस पद की भाषा और शैली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भाषा। शुद्ध, साहित्यिक और संगीतात्मक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। शैली। ये पद गेय शैली, गाने योग्य में है, जिसमें शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता है। अलंकार व दृष्टांत। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कवि ने दीपक, चित्र के कल्पतरु और भोजन के अद्भुत दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे क्लिष्ट दार्शनिक बात भी सहजता से समझ आ जाती है। प्रश्न 9। इस पद में तुलसीदास जी ने किताबी ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान अनुभव में किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों? उत्तर। तुलसीदास जी ने व्यावहारिक ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव को किताबी या शाब्दिक ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ माना है। उनका तर्क है कि जिस प्रकार भोजन की बातें करने से भूख नहीं मिटती और दीपक की चर्चा से अंधेरा दूर नहीं होता, उसी प्रकार केवल शास्त्रों को रट लेने या बड़ी बड़ी बातें करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्मा का कल्याण केवल ईश्वर की भक्ति को जीवन में उतारने और उसे महसूस करने से ही संभव है। प्रश्न 10। सपने हूं सुख नाही पंक्ति के माध्यम से कवि मानव समाज को क्या चेतावनी दे रहे हैं? उत्तर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि मानव समाज को यह गंभीर चेतावनी दे रहे हैं कि यदि तुम ईश्वर की भक्ति और आंतरिक शुद्धता को छोड़कर केवल सांसारिक विषय वासनाओं और भौतिक सुखों के पीछे भागते रहोगे, तो तुम्हें कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। जो सुख तुम यहां ढूंढ रहे हो, वो केवल एक भ्रम है। जब तक मन विकारों से मुक्त नहीं होगा, तब तक वास्तविक शांति सपने में भी मिलना असंभव है। रहूंगो पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। कब हूं खाऊं यही रहनी रहूंगो पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं? उत्तर। इस पंक्ति में तुलसीदास जी अपने मन की परम अभिलाषा व्यक्त करते हुए स्वयं से प्रश्न करते हैं कि क्या कभी मैं ऐसा संतों जैसा जीवन जी पाऊंगा? वे एक ऐसे मर्यादित, शांत और विरक्त जीवन की कामना कर रहे हैं जो सांसारिक मोह, माया, राग, द्वेष और अहंकार से बिल्कुल मुक्त हो। कवि को प्रतीक्षा है कि कब उनके जीवन में वो शुभ समय आएगा जब वे पूरी तरह ईश्वर के रंग में रंग जाएंगे। प्रश्न 2। तुलसीदास जी के अनुसार संत स्वभाव, संत का स्वभाव किसकी कृपा से प्राप्त हो सकता है? उत्तर। तुलसीदास जी का स्पष्ट मानना है कि एक आदर्श संत का स्वभाव, संत स्वभाव, अपने बल या केवल मानवीय प्रयासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा होना अनिवार्य है। वे कहते हैं, श्री रघुनाथ कृपालु कृपातें संत स्वभाव गहोंगो, अर्थात जब कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी की दया होगी, तभी मनुष्य के भीतर संतोष,
क्षमा और परोपकार जैसे संतों के दिव्य गुण आ सकते हैं। प्रश्न 3, जथालब संतोष सदा काहू सौ कछु न चहोंगो पंक्ति का नैतिक संदेश क्या है? उत्तर, इस पंक्ति का नैतिक संदेश यह है कि सुखी और शांत जीवन का मूल आधार संतोष है। कवि कहते हैं कि बिना किसी विशेष प्रयास के सहज रूप से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, यथालभ, उसी में सदा संतुष्ट रहना चाहिए। जब मनुष्य किसी दूसरे से कोई इच्छा या उम्मीद नहीं रखता, काहू सौ कछु न चहोंगो, तो उसके जीवन से ईर्ष्या, लालच और मानसिक तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न 4, परहित निरत निरंतर रहने के लिए तुलसीदास जी किस नियम का पालन करने की बात करते हैं? उत्तर, परहित निरत निरंतर का अर्थ है हमेशा दूसरों की भलाई परोपकार में लगे रहना। इसके लिए तुलसीदास जी मन, क्रम, वचन, मन, कर्म और वचन के नियम का दृढ़ता से पालन करने का संकल्प लेते हैं। वे कहते हैं कि वे अपने मन से कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, अपने कर्मों से किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे और अपनी वाणी से कभी किसी को ठेस नहीं लगाएंगे। इस प्रकार वे परोपकार के नियम नेम निभाओंगों को पूरी तरह निभाएंगे। प्रश्न 5, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी तेहि पावक न दहोंगो का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति का आशय असीम क्षमाशीलता और सहनशीलता से है। कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनके कानों में अत्यंत कड़वे, कठोर और असहनीय वचन, परुष वचन भी कहेगा, तो भी वे क्रोध रूपी अग्नि पावक में खुद को नहीं जलाएंगे। अर्थात वे सामने वाले के कटु वचनों का उत्तर क्रोध या गाली से नहीं देंगे, बल्कि शांत रहकर क्षमाभाव अपनाएंगे। प्रश्न 6, तुलसीदास जी ने इस पद में समशीतल मन की क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर, समशीतल मन का अर्थ है वो मन जो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ऐसा मन विगतमान होता है, अर्थात वह न तो आदर सम्मान पाकर घमंड करता है और न ही अनादर होने पर दुखी होता है। वो दूसरों के केवल गुण देखता है, उनके दोषों या कमियों का बखान, पर गुण नहीं दोष कहोंगो नहीं करता। वो राग द्वेष से ऊपर उठकर शत्रु और मित्र दोनों को एक समान देखता है। प्रश्न 7, परिहरी देह जनित चिंता पंक्ति के माध्यम से कवि किस दार्शनिक सत्य को उजागर कर रहे हैं? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि अनासक्ति और आत्मज्ञान के दार्शनिक सत्य को उजागर कर रहे हैं। देह जनित चिंता का अर्थ है इस भौतिक शरीर से जुड़ी चिंताएं, जैसे रूप, रंग, भूख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का डर। कवि कहते हैं कि वे इस शरीर के मोह को त्याग देंगे। जब मनुष्य स्वयं को केवल एक शरीर न मानकर आत्मा समझने लगता है, तब वो शारीरिक सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। प्रश्न 8, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इससे कवि का तात्पर्य समत्व भाव, इक्विनिमिटी से है। आमतौर पर मनुष्य सुख आने पर अत्यधिक हर्षित, खुश हो जाता है और दुख आने पर व्याकुल होकर रोने लगता है। परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि वे संतों की भांति सुख और दुख दोनों को विधाता का विधान मानकर एक समान बुद्धि, समबुद्धि से स्वीकार करेंगे। न सुख में अहंकार करेंगे और न दुख में धैर्य खोएंगे। प्रश्न 9, इस पद के अंत में तुलसीदास जी किस परम लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं? उत्तर, पद के अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अबिचल हरि भक्ति लहोंगो। अर्थात कवि स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई जीव ऊपर बताए गए संतों के मार्ग, संतोष, परोपकार, क्षमा, समता और अनासक्ति पर चलता है, तभी वह भगवान की अबिचल हरि भक्ति, स्थायी और कभी न डगमगाने वाली भक्ति को प्राप्त कर सकता है। यही जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य है। प्रश्न 10, चौथे पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान समाज को इस पद से क्या सीख लेनी चाहिए? उत्तर, आज का समाज उपभोक्तावाद, अत्यधिक लालच, असहनशीलता और मानसिक तनाव से जूझ रहा है। इस पद से वर्तमान समाज को निम्नलिखित महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सहनशीलता, दूसरों के कड़वे वचनों पर तुरंत उग्र होने के बजाय शांत रहने की कला सीखनी चाहिए। परोपकार, केवल स्वार्थ में जीने के बजाय मन, क्रम, वचन से दूसरों की मदद करनी चाहिए। संतोष, अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी होने के स्थान पर जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए।